सम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आरब्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मरुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। रथोत्सव श्री चित्रापुर मठांतू विजृंभणेन भवानी शंकर दयावाल अनुग्रह सगळ्यांकय प्राप्त जावं का, सगळ्यांकय दर्शन जावं का तागेलें ह्या निमित्ताने आयोजित केलेलो हो कार्यक्रम भगवान सर्वव्यापी हैं, पर फिर भी उपासक के लिए एक मूर्त रूप धारण करते हैं, भक्तों पे अनुकंपा करने, क्योंकि उनका जो रूप स्वरूप है उसमें प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल रहता है। सर्वव्यापी वो हैं ईश्वर। हमारी अल्प बुद्धि उनका ऐश्वर्य समझ नहीं पाती है, प्रवेश तो बहुत दूर की बात है, पर फिर भी हम पे अनुग्रह करने के लिए सगुण साकार रूप भी धारण करते हैं ताकि मन एकाग्र हो। मठों में विशेष रूप से भगवान का आवाहन किया जाता है। इन दिन तो लो यद नवे काल राजगोपाल भट्ट मामान सुदाई इन दिन तुंज कैल खई आणि शुभकृत नाम संवत्सराचर्य सो एक उद्घाटन जरलें। तो भगवान की प्रतिष्ठा एक शिवलिंग में हो सकती है, एक मूर्ति में हो सकती है, पर जब प्रतिष्ठा होती है तब कुछ वचन दिए जाते हैं, इस प्रकार से आपकी पूजा होगी, ये आपका क्षेत्र है। और भगवान तो राजराजेश्वर हैं, आते हैं तो बस मेरी मूर्ति को अभिषेक करें पर्याप्त है, ऐसे नहीं रहता। उनके गण भी रहते हैं। तो दिन में रात को आपने देखा रहेगा वो जो स्वस्तिक रूप से पीठ बनाए गए हैं वहाँ पे उनके गण रहते हैं, और विशेष करके रथोत्सव को उन गणों का भी तर्पण होता है, उन्हें भी संतुष्ट किया जाता है। तब जाके उनका ऐश्वर्य जो है खिलने लगता है। किस स्तर पे? एक ऐसे स्तर पे कि हमें भी उसका प्रभाव अनुभव में आए। कळतंच नव्हे? गुण इतलं सत्यत है। आज आम्ही शिवमहिम्न स्तोत्र घेऊन म्हणून केल्लें आणि क्रमेण वच्चेसं एक श्लोक घेऊन वच्चेसं, नाजाल्यार मदेंतून आमी घेतालीं, आमकां कला आवडटा म्हणून, और एक सिक्वेन्स आमी गेले ह्या वर्सांची घेवया 2 श्लोक जाल्यार 2 श्लोक जाल्यार कंप्लीट करता। हो विषय तुमको गोत्त आसा, आमी परत सांगल्या। एक ऐसी एक परिस्थिति आई थी मठ में, मेरे दादा गुरुजी ने रथोत्सव नहीं करे तो ही अच्छा ऐसे समझा था, और आवश्यक भी था। और उसके उपलक्ष्य में या तो उस रथोत्सव नहीं हो रहा हो तो फिर लोगों को फिर से धर्म मार्ग में कैसे प्रवृत्त करना, ऐसी चिंता हुई। तो उन्होंने साधना सप्ताह शुरू किया। सब जगह जाते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। पर गुरुजी ने, परम पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी ने अभी समझा कि ऐसी एक परिस्थिति आई है, विजृंभण से उसी उत्साह से फिर से रथोत्सव प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि भगवान का आवाहन हुआ है और समाज के लिए है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और समाज के लिए होने से उनके जो गण हैं भगवान के, उनको भी पूजा पुरस्कार मिलना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे आए
अज्ञात्वा भी बिना जाने ही उनके शरीर में वो शुद्धि आए जो गण ही ला सकते हैं। हम अपनी शुद्धि का पालन करते हैं, पर जो एक अलौकिक शुद्धि चाहिए शिव स्मरण करने के लिए, वो शिव के आवरण देवता ही दे सकते हैं। तो उनका भी संतोष परम आवश्यक है, इसीलिए पुनः उन्होंने रथोत्सव प्रारंभ किया। और हुआ था भी ये संकल्प, एक शिव संकल्प। पांडुरंग आश्रम स्वामी जी शिष्य स्वामी थे, उनके दिल में एक इच्छा उत्पन्न हुई, यहाँ मैं रथोत्सव देखना चाहता हूँ। तो उन पे विशेष कृपा करके उनके गुरु जी ने, कृष्णाश्रम स्वामी जी ने यहाँ पे रथोत्सव प्रारंभ किया था। तो वो तो चलना ही चाहिए, इस उद्देश्य से पुनः प्रारंभ हुआ। तो शिव की महिमा, इस पे चिंतन करना परम आवश्यक रहता है, क्योंकि आप देखेंगे एक स्तर पे इतना विस्तार है, विस्तृत पूजाएं होती हैं। फिर ये शिव तत्व को हम नित्य दैनंदिन कैसे प्रसन्न करें, ये भी तो एक शंका उठती है ना मन में। रथोत्सव के समय विशेष रूप से होता है, पर उसमें इतना आडंबर है। अरे हे भगवान, तो बचे कुचे दिन हम कैसे आपकी उपासना करें। तो तत्व को समझने के लिए शिव महिम्न स्तोत्र का आधार लेके हम चिंतन करने वाले हैं। दिस हैज़ वेरी फॉन्ड मेमोरीज फॉर मी। Mount Abu Tastana Shiva Mahimna Stotra is something that is recited in all the ashramas of Paramahamsa sannyasis. So in Mount Abu in 86, 87, etc., especially during the winter months, probably Som Swamiji would be there, or I would be alone on occasions with just one person, pasta roti banane wala, roti दाल रोटी। तो रात को सब हम ही करते थे, पूजा, अलंकार, वस्त्र प्रक्षालन, डूइंग ऑल दी यूटेंसिल्स, फिर से मंदिर को साफ करना, अलंकार करना, आरती करनी, और फिर जाके बैठ के माइक लगा के शिव महिम्न स्तोत्र इत्यादि स्तोत्रों का पाठ करना। और कोई ही भी नहीं रहता था वहाँ पे, कितने ही वर्ष। शिव की स्तुति होनी चाहिए। तो सोचा उसका परिचय कर दें स्तोत्र का, उसी को लेके चिंतन करें। इसकी व्याख्या हमने की है, फिर भी आज फिर से चिंतन कर सकते हैं। इसके रचयिता हैं पुष्पदंत। श्री पुष्पत एक गंधर्व थे। गंधर्व एक अलग योनि रहती है, शिव भक्त रहते हैं और नृत्य, गान इत्यादि कलाओं में निपुण रहते हैं। और भगवान आशुतोष नटराज तो कला से प्रसन्न होते ही हैं, उनकी सन्निधि में आए तो ही कलाएं उत्पन्न होती हैं, प्रस्फुटित होती हैं। और ये दिव्य जो गंधर्व इत्यादि किन्नर गंधर्व हैं, उनका एक मुख्य कार्य यही रहता है भगवान भवानी शंकर को संतुष्ट करना अपनी कला से। तो वो तो एक उच्च स्तर के गंधर्व थे, उनमें कई सिद्धियां थीं, पूजा इत्यादि भी किया करते थे। पूजा के लिए पुष्प चाहिए। तो एक राजा था, उसका एक वो दरबार वगैरह तो रहता ही है, पर आंगन भी था। और उस आंगन में वन था, छोटा नहीं बहुत बड़ा, बहुत सुंदर पुष्प इत्यादि हुआ करते थे। तो भोर बिल्कुल सुबह सुबह, ये तो समझो रात को ही, चुपचाप अदृश्य होके पुष्पदंत वहाँ पे जाया करता था, पुष्प लेके आता था, सुबह पूजा करता था। अब वहाँ पता चला पुष्प का हरण हो रहा है, कोई चोरी कर रहा है, दिखाई नहीं देता। कई प्रयत्न किए पर मिला नहीं चोर। फिर वहाँ पे जो उस सभा में मनीषी थे, उन्होंने सोचा ये कुछ सिद्धि से कोई कर रहा है, अदृश्य रूप से कर रहा है, तो उसकी सिद्धि हटा देनी चाहिए। तो वो कुछ दोष करे ताकि उसकी सिद्धि चले जाए। ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, शिव पूजा का निर्माल्य जो रहता है वो प्रसारित कर दिया उन पेड़ों के नीचे जहाँ वो चोरी हुआ करती थी। तो गंधर्व दूसरे दिन आया, उसको तो पता नहीं था, वो तो शिव भक्ति में मग्न था। फिर भी उसका पैर निर्माल्य को स्पर्श किया, दोष हुआ।
उल्लंघन नहीं करना ऐसे रहता है. हे सगळे नियम कट्टरताना आमी पालन करतालीं माउंट आबूंत आसतना. हांगा तुमकां दिसच ना तितूंत सगळे अक्षता आनी घालता ती मस्त वयता ती ते गण हांकन ते साफ करता ती ते क्षम्य आसा. जाल्यार आपणाल वैयक्तीक पूज करतना कसलें आयदान आसा जें पांयान दूर केलें लायलें अशी जावन आसा आनी चुकून लागलें अशें तें प्रक्षालन करचें, हात प्रक्षालन करचें, संस्कार येवंक ती शिवो भूत्वा शिवम यजेत आसा. सो तितले एक सतर्कता आयल्यार इवन द युटेन्सिल्स वॉट एवर इज यूज्ड फॉर पुजा दॅट इज ऑल्सो सिक्रेट म्हूण तशी एक भावन येता. अदरवायज वन गेट्स केअरलेस उडयलें अशें. सो ते संस्कार हाडूंक आनी तितले एक संस्कार ह्या फुडें मागीर दोश जावन नजो. सो चुकून पांय लागलो ताका सिद्धी वचूली. अदृश्य थे वो सिद्धि के कारण वो सिद्धि चली गई, प्रकट हो गए तो पकड़ लिया. वहाँ के जो सैनिक थे, गार्ड्स थे, कारागर हो गई, बंद कर दिया. अब वो भी विलक्षण भक्त के लक्षण उनमें थे. ये क्या हुआ, इतने वर्षों से मैं पूजा करते आया हूँ और मेरे पे ऐसे. कोई ऐसी चिंता उनके मन में नहीं आई. उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी. स्तुति की और वो तो अच्छे कोटि के एक साधक थे. स्तोत्र रूप से वो स्तुति प्रकट हुई और वो हमें अभी उपलब्ध है शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से. महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी इत्यादि स्तोत्र रूप से. तो उस स्तोत्र पे हम चिंतन करेंगे. विलक्षण बात ये है, हम जिस राजराजेश्वर भवानी शंकर की स्तुति करते हैं, उनका ऐश्वर्य देखते हैं, पूजा में भी एक वो विस्तार देखते हैं, ये तत्व है क्या, इस पे चिंतन करना परम आवश्यक रहता है. ताकि हम जब बैठ के ध्यान करते हैं तो एक के बाद एक पर्दा हटने लगता है. हमारे में अविद्या है और ये माया का जाल भी ये है रचाया हुआ भगवान का. तो इन दोनों पर्दों को हटाना तो हमारे से साध्य नहीं है. पर जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों का उपासना में कैसे निवारण होता है ये समझना आवश्यक रहता है. नहीं तो फिर हम भगवान की एक अवमानना भी कर सकते हैं. भगवान इसी रूप के हैं इस प्रकार की धारणा की तो फिर वो जिस अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान ने रूप धारण किया था, हम उसी अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं by insisting that this and this is all that is God. A particular rupa, bas that is all. We have been granted that you can worship him in this vigraha, in this rupa, because you are not yet, you are conditioned. So the unconditioned कस निर्गुण निराकार ऐसा तंतु प्रवेश नहीं हो रहा है तो एक रूप में देखिए. पर एकाग्रता बढ़ते समय भगवान से ही प्रार्थना कीजिए. ये माया का जाल है, आप तो रूप के परे हो. यदि रूप में ही आप सीमित हो फिर तो आप सीमित हो गए, फिर आपकी अखंडता अखंड हो गई. ये तो मैं नहीं स्वीकारूंगा. आपका अखंड स्वरूप है जिसमें मैं भी एक अंश हूँ और मैं उस अखंडता में गल जाना चाहता हूँ. आई डोंट इवन वांट टू मेंटेन माय इंडिविजुअलिटी. With that conviction we do the upasana of Lord Bhavani Shankara. So insistence on a roop is not needed. At the same time अवलंबन के रूप से लेना और फिर भगवान से प्रार्थना करना, इस रूप के परे आपका जो स्वरूप है उसका भी ज्ञान मुझे देना. सो उस उद्देश्य से यहाँ पे इस स्तुति पे हम चिंतन करते हैं. इस स्तुति में पुष्पदंताचार्य पहले ही बताते हैं कि वाणी से इनका वर्णन करना साध्य नहीं, क्योंकि मन और वाणी का स्रोत जो है उसको मन कैसे समझ सकता है. मन तो बहिर्मुख है, विषयों को समझता है. जो निर्विषय है उसको मन कैसे ग्रहण करेगा. सो आप देखेंगे शुरुआत से ही वेदांत के संस्कार दिए जा रहे हैं. इसीलिए ये एक अतुल्य, एक विलक्षण स्तोत्र है, केवल स्तुति मात्र नहीं.
महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावति गृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यदि असदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनां तद अवसन्नास्त्वयि गिरः। आपकी महिमा निस्सीम है और इस निस्सीम महिमा के परे जाना असंभव है। यदि परे जा सकते हो तो किसी वस्तु का आप वर्णन कर सकते हो। वर्णन करना है, आई नो दिस मच बट यू नो द एंटायरिटी, नो आई डोंट नो, दैट मीन्स यू डोंट नो। Do you know the limitations and do you know what is beyond, or there is something beyond? But ekate siyam asa taj pare जाऊन कले ज्ञान असल्यारी you can describe it correctly. तो इनकी महिमा निस्सीम होने से उसके परे कोई कैसे जा सकता है। ब्रह्मादीनाम, इसमें योग्यता नहीं रखते हैं। देवता भी आपके वर्णन करने में असमर्थ हैं। यदि ऐसे हो, अवाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावति गृह्णन्, वाणी से ये जो हम प्रयत्न करते हैं आपकी स्तुति करने को, ये इसमें दोष नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि की जितनी सीमा है उसके अनुसार स्तुति करने में कोई दोष नहीं। समझ रहे हो? तो अपनी बुद्धि की कमी के कारण भगवान को सीमित हम नहीं कर रहे हैं, पर हम अच्छी तरह से समझ के करें। जितना मुझे समझ है उतनी समझ को लेके बड़ी निष्ठा और भक्ति पूर्वक मैं आराधना कर रहा हूँ, पर भगवान इससे परे हैं। तब जाके एक सेवन होने लगता है। जैसे बहुत ठंडी हो, एटलीस्ट थिंक इट इज़ कोल्ड इन दिस हीट, बहुत ठंडी हो तो हम सूर्य का सेवन करते हैं। इस प्रकार से हम भगवान का सेवन करते हैं। हमें कुछ अंश मिला है और हम सूर्य को सीमित नहीं करें। सूर्य, हाँ मुझे मेरी ठंडी हटाने वाला सूर्य, बस उतना ही सूर्य नहीं। इसी प्रकार से भगवान की क्या महिमा है मैं नहीं समझ सकता, पर मेरी बुद्धि की योग्यता जितनी है उसके अनुसार मैं स्तुति करूं तो जाके इसमें निरपवाद, इसमें कोई अपवाद नहीं, इसमें कोई दोष नहीं, अवाच्य नहीं है ये। ये मेरा परिकर है, सेवा करने का एक माध्यम है। वाणी से, बुद्धि से मैं एक सलगी म्हणता थे तशी हांव करूं पडे तसं। सो मे आई नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय माय ओन लैक ऑफ comprehension. My limitations are not a limitation in my attempt to do upasana, because the anugraha is going to reveal more and more. So that being the case, right now I understand. एक शिवलिंग मैंने very precious. ह्यांची होच देव हांतूंची मैं दिवसभर त्या चिंतन असता आणि पूज करता ती हगोर ते पूज केलेली मी ती देव कश पावता दिवसांत कश चिंतन करू जाता अशी एक बुद्धी येना पडे। त्या शिवलिंगान तूं एक कॉन्टॅक्ट पॉयंट असल्या सुद्दां तांतूंची सीमित ना म्हणून कशी एक बुद्धींत विकास येता तशी आम्ही प्रयत्न करता ती। सो अंडरस्टँडिंग फुल्ली दॅट इवन दी ब्रह्मादीनां मेरी दावाल गुरु सुदय ब्रह्मा ताका जिमीत सुदय तुगल स्तुति करचे साध्य ना। स्तुति करचे मैं स्तुति करियद बट डिस्क्राइब करूक कितल तुगल महिम असं म्हणून सांगचे साध्य ना म्हणून जाल्यार आता स्तोत्र एक रचन करतना और देव कल्याण वर्णन करतना कंप्लीट वर्णन जाता म्हणून हांव म्हणा म्हाका कितल कळतस की हांव खुशीन करतस कल ताज्यान एक म्हाका आनंद येतस, कौतुक जातस, ओहो हांव म्हगेलो आराध्य देव म्हणून। सो तितले एक पहिलेंची डिक्लेअर करून शिव महिम्न स्तोत्रम हैज बीन स्टार्टेड। अतीतः पंथानं तव च महिमा वांग मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितम् अभिधत्ते श्रुतिः अपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः
पदेतु अर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। अतीतः पंथानम वाङ्मनसयोः पंथानम अतीतः किंतत् तव महिमा। आपकी जो महिमा है वो मन के और वाणी के परे है। ये बार बार ये विषय पहले 2-3 श्लोकों में ही लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी की महिमा की बात हो रही है और मन और वाणी जो है वो उत्पन्न हुए हैं। सो उत्पन्न हुए विषय अपने स्रोत की महिमा को समझ नहीं सकते। दे आर डेफिनेटली लेसर एंड इट विल गेट अ लिटिल मोर वेदांत परक। अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोः। मन को लेके हम अपना दैनंदिन जीवन व्यतीत करते हैं, फिर देखते हैं हमारे में इतनी योग्यता है, फिर और किसी से मिलते हैं, बाप रे इसकी तो बुद्धि इतनी प्रखर है, ये तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा जानता है। फिर और किसी विद्वान को मिलते हैं, लौकिक विषय में भी हम जानते हैं हम जितना जानते हैं वो बहुत ही अल्प है कंपेयर टू अदर्स। सर्टन जीनियस ही नोज सो मच। सो तस्य एक अतीतः पंथानम सामान्य विषय भी हैं। तव च महिमा बाप रे, यानी तुगल महिमा डेफिनेटली इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय मी। आई नो दैट वांग मनसयोः, दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग। द सटलर थिंग इज अतद्व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुति अपि। श्रुति है, वेदवाणी है, तस्य निश्वसितम वेद। वेद जो स्तुति करते हैं ऋषि प्रोक्त हैं, महर्षियों ने अपने अंतःकरण में भगवान के दर्शन करके इनकी जो स्तुति की है, सुनी हुई बात नहीं, दर्शन करके जो स्तुति करने का प्रयत्न किए हुए हैं, निश्वसितम अनायास से वेद मंत्र उनके मुखारविंद से प्रकट हुए। ज्ञानशिलें ते वैखरीन प्रकट जलें कंपोज कर नीत कणे ऋषिजानी दे सॉ एंड इट वॉज अटर्ड। सो तशी वैदिक मंत्र सती श्रुति। श्रुतिरपि अभिधत्ते, श्रुति भी आपका वर्णन करने का जब प्रयत्न करती है, अतद्व्यावृत्या, अतद्व्यावृत्ति, व्यावृत्ति एक एक्सप्लेन करचे प्रयत्न करताना है नहीं न इति नेति नेति न श्रुति सुदई तुगल वर्णन करचे प्रयत्न करता। हाजिर चिंतन केल्या उपासना में एक रूप दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है, उपास्य विग्रह दिया जाता है और अच्छी तरह से बताया जाता है भगवान को इस मूर्ति में या इस मंत्र में ही पहचानो और उसका ध्यान करो। मंत्र से सीमित भगवान नहीं है, पर हम उपासना करते हैं और भगवान का ऐश्वर्य हमारे जीवन में खिलने लगता है। श्रुति जो है, श्रुति भी कैसे, वेद नहीं वेदांत। वेदांत में जहाँ शिष्य को, उच्च कोटि के शिष्य को बोध देने का प्रयत्न है, मंत्र आत्मज्ञान देना चाहते हैं, वहाँ पे वर्णन नहीं किया जाता। वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा भी लक्षण दिया जाता है, पर शिष्य जब अंतर्मुख होता है, शांत होने लगता है और उसे बताया जाता है तत्त्वमसि, ये भगवान तेरे से कोई अलग नहीं है, अहम रूपेण इसका ग्रहण करना चाहिए। यदि मैं हूँ और मैं इस आत्म तत्व का दर्शन कर रहा हूँ, ऐसी भावना बनी रहे तो आत्मज्ञान होगा ही कैसे। मैं अलग और आत्म तत्व अलग, ये तो अलग अलग हो गया, द्वैता आ गई। इसीलिए उच्च कोटि के साधक के लिए कोई महिमा का वर्णन या तो रूप दे के उसका मन आकृष्ट करने का प्रयत्न किए बिना वेदांत में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि तब तक साधक जो है स्वप्रेरित हुआ रहता है। There is just what is called mumuksha, a tremendous intensity to understand the Shiva Tattva. It doesn't require to be cajoled and okay, you do this, if you do this, you will get this. ऐसे प्रलोभन की जहाँ आवश्यकता नहीं है। उच्च कोटि का वैराग्य आया है
और गुरु उपदेश से सेवा किए हैं, अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसीलिए जीवन का सार इतना ही है, शिव दर्शन, और वो भी अहम रूप से। इतना एक संकल्प जाग उठा है शिष्य में। ऐसे शिष्य को श्रुति अतद्व्यावृत्या उसका वर्णन करती है, बिना वर्णन किए ही वर्णन। जिसका वर्णन किया जा सकता है, आई अंडरस्टैंड दिस, इज दिस, नो, आई फील दिस, इज दिस, नो। ना को नो श्रुति बोध देता, डू नॉट गेट स्टक इन एनीथिंग शॉर्ट ऑफ द प्योर अहम। इट इज त्रिपुटी म्हणतात, अतद्व्यावृत्ति काणु का त्रिपुटी। ज्ञान में प्रायः जानने वाला होता है, ज्ञात विषय होता है, और ज्ञान की प्रक्रिया होती है। 3 अंश आते हैं, इसको त्रिपुटी कहते हैं। सभी प्रकार के ज्ञान में मुझे कुछ अनुभव हुआ, हाँ मुझे उसका ज्ञान हुआ, मुझे हुआ, जिस विषय का ज्ञान हुआ या जिस अवस्था का, मैं अलग, वो अवस्था अलग या वो विषय अलग, तो अलग अलग की बात आती है। अब मैं अपने को कैसे समझूं, ये तो अलग ही प्रकार का ज्ञान हुआ। त्रिपुटी का राहित्य रहता है वहाँ पे, देयर इज नो त्रिपुटी इन दैट। सो उस ज्ञान के पथ पर जो जा रहा है, उसको और कोई विषय देना अनर्थकारी होगा। यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ, योर ओन फुलनेस, दैट इज शिवा। त्या हंतू तू अश्यस तू तश्यस म्हणून सांगचस ना। उपासनेनं एक मन शुद्ध झालेलं त्यावेळी अहम रूपेण मत जाणतू असं देव म्हण तशी कशी उपासन करता ती। आता मत जाणतूंच्या समय हांव विंगड आणि देव विंगड कसल्या कथे एक भेद सुद्धा नाका म्हण तितली एक शुद्धी आईल साधकाक वेदांतांत प्रवेश झालेल्याक हांग शिरकू नाका। नॉट दॅट नेती नेती मात्र सांगून अतद्व्यावृत्त्या चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। आश्चर्यजनक हो विषय, इट इज़ अनलाइक एनी अदर नोइंग। तशशिल्मिति अतद्व्यावृत्त्या श्रुति सुधाई सांगता, वह श्रुति सुधाई श्रुति भी वर्णन करने का प्रयत्न छोड़कर यही तुम हो इतना ही बोध देने के लिए, ये जो तुम जिसको पकड़ के रखे हो वो नहीं हो, बस उसको हटाना इतना ही प्रयत्न करती है। ऐसे शिव तत्व की महिमा का वर्णन मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम नॉट अटेम्प्टिंग टू डिफाइन शिवा because that will be limiting him, and when daring to initially envisage the uncontained, the infinite, why should I set restrictions? So tashi kornu hanga पुष्पदंताचार्य करत सांगत सती स्तुती करची मगल कसले एक प्रयत्न स हांव मगल ईश्वरू म्हणून ताका प्रकट करू का ताका डिफाइन करू का हांवें प्रयत्न नहीं, एक भक्ति with a surge of bhakti, I am just melting into that tattva, and I know very well it is beyond mind. Objectively it cannot be entertained, and definitely it cannot be described, and still there is a compulsion to do stuti, just as the Vedas, the rishis have done, just as the acharyas have done. Right now I am doing the stuti. May it not be perceived as ahankara. That is the main thing. श्लोकांतो संत सती स कस्य स्तोतव्यः। ये शिव तत्व जो है वो किसके द्वारा स्तुत्य है, कौन इसकी स्तुति कर सकता है। सर्वत्र व्याप्त सृष्टि का मूल जो है वो सृष्टि से, सृष्टि में रहने वाले किसी बुद्धि के का तो अगम्य ही है, विद अ लिमिटेड परसेप्शन। तशस्तना कतिविधा गुणः, यदि आप सगुण रूप भी देखें तो वहाँ पे इतने गुण हैं कि निस्सीम गुण होने से हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। इवन इफ यू डोंट गो इनटू द निर्गुण निराकार, द ऐश्वर्य ऑफ द लॉर्ड, हाउ कैन यू डिस्क्राइब? वी आर लॉस्ट, लिमिटेड। ओके, मज्जर अश अनुग्रह कर लें, सो आई एक्सेप्ट गॉड एज आशुतोष। वॉट एवर बेनिफिट्स आई हैव got or whatever Aishwarya I have perceived, I can rave and whatever, talk about it, be happy with it, but that is a very small part of his Aishwarya. कतिविध गुण, सगुण रूप का भी वर्णन करना बुद्धि
से साध्य नहीं, और निर्गुण की तो फिर बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रवेश ही नहीं हो सकता। वाणी मंद हो जाती है, बंद हो जाती है। मन जब शांत होता है तो बुद्धि के द्वारा वो ग्राह्य है, मन के परे जो वो शिव तत्व है। सो दोनों दृष्टि से सगुण का वर्णन हो, वहाँ पे भी बुद्धि और मन काम नहीं करता, और निर्गुण तो वहाँ पे प्रवेश ही नहीं। कतिविध गुण कस्य विषय, किसका विषय बन सकता है, ये तो निर्विषय है। अपना ऐश्वर्य समझने के लिए, एक अनुभव करने के लिए प्रकट किया यह सारा संसार विषय रूप है। अब ये संसार में बैठा कोई मैं भगवान को समझूं ऐसे माने तो उसकी मूर्खता है। ऐसी में मूर्खता नहीं कर रहा। पदे तु अर्वाचीने पतति नमन कस्य न वच। पर एक विशेष अनुग्रह यहाँ पे है कि अभी जो हमें एक रूप मूर्त एक रूप दिया गया है, उपास्य विग्रह, इसमें किसका मन नहीं लगता। निर्विषय में प्रवेश नहीं हो सकता, सगुण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर हमारे लिए उपास्य रूप से जो आया है इसमें तो हमारा मन लग सकता है। सो आचार्यानी, एक पुष्पदंताचार्यानी 2 श्लोकांतू इतलं मार्मिक सांगल्या. These are cautions for all upasakas. Even as we do upasana with all intensity, we have to know कल्याक जपाचरितला मी महत्व देता ते म्हणून. आम्ही यातात हांगा एक तर जागृत स्थळ आयले आराम करताच पूर्ण लाभ मेळका म्हणून उपासन करता ती येता ती वय की ना. आमकां गोत नातील कितले एक अमंगलता आसता, पूर्वजन्म कृत आसता, प्रारब्ध म्हूण आसता, ते प्रक्षालन जावं का म्हूण कली एक पुण्यस्थळार वता, ती स्थळांत वचून थंय गंगा स्नान केलें इत्यादी. तशीची एक जागृत स्थानार आयल्यार ही तांचे दैव कसलें आसा ती ते आमच्यान तो शुद्धी हाडटा ती. चक्षुर्नो धेहि चक्षुषी चक्षुर्विख्यै तनुभ्यः. It's not I am very sensitive alone, may I have a very different sort of a sensitivity. Chakshurno dehi tanubhyah. That intelligence I want. So that intelligence is awakened in a place like this. खंय तें दैव स्वयं जागृत जालेलें आसता ती. सो तशें एक आसा. मागीर हांगा उपास्य विग्रह आसा, रथोत्सव पालकींत व्हरता ती, तशी आम्ही एक दावाल अनुभव करता ती. त्या हांतू आमगेलें कस्य मन न पतती म्हणून सांगल्या. कोणाल मन लागना. उपास्य विग्रह में हमारा मन लगता है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं. कहीं भी एक प्रकार का द्वंद्व न आए मन में. इसलिए ये श्लोक में स्पष्टतया बताया है कि वेदांत परक चिंतन करते समय भी उपासना को त्याग करने की आवश्यकता नहीं. जो हमें प्रदान किया गया है परंपरागत एक मूर्त रूप, उसकी आराधना करने में अरे ये तो अलग है, मैं अलग हूँ, वेदांत में बताया गया है त्रिपुर राहित्य होना चाहिए, इसलिए मैं इसके परे हूँ, ऐसे न समझें. क्योंकि फिर जीव भाव में और भी ध्वस्त हो जाओगे, ग्रस्त हो जाओगे. जीव भावान तू हाँ अमुक म्हणो हैं कसले भ्रम अस. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. हैं एक संसार चक्र स. हांतू कले ना जा कले एक शरीर घेऊन उत्पन्न जावं का पडता. हांतुल्या नमत भायर येवचें. मानव शरीर मेळ्ळ्या मेरी आतां प्रयत्न करूं जाता. अदरवायज पाप पुण्य बॅलन्स ऑफ जाता आनी जस्ट प्रकृतीबद्ध जावन यू हॅव टू लिव दॅट लायफ. आता मानव शरीर मेळ्ळ्या. यू आर अवेअर ऑफ yourselves as individuals. Still that individuality is maintained where you have your upasya vigraha and it is so beautiful. Man lagta. Is that wrong? Why? Why do you have that doubt? No, because in Vedanta उपास्य विग्रह एक हेय चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा मन लगता है. पर हम जब उपासना करते हैं, ये हम अवश्य याद रखते हैं, ये हमारे देवता जो हैं, मेरा जो भवानी शंकर है, वो इसमें सीमित नहीं है. तो इस प्रकार की बुद्धि को लेके जब उपासना होती है तो उपासना सुदृढ़ होती है,
सुरक्षित रखती है साधकों को और उसे सीमित नहीं करती, क्योंकि वो उपासक फिर जप ध्यान इत्यादि भी करता है, जहाँ पे वो बैठा बैठा भवानी शंकर भगवान का ध्यान करते समय अपनी जो क्षुद्रता है, अहम 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 मिले, उसको छोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। उसका अहंकार जो है जब गलित होने लगता है, इट मेल्ट्स ऑफ, इट इज़ नॉट सो इंसिस्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग। हाँ मिले हाँ इत्यादि इज़ वेरी स्ट्रांग। डू योर उपासना, जोश से करो। ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उस समय वो अहंकार लीन होने जाता है, तब जाके ये जो नाम और रूप के परे आपका रूप है उसका आस्वादन होने लगता है। हांव करतस जप म्हण ही भाव नवत्ता आणि त्या मंत्रांतूंची मन लीन जावच्या सूर जाता, तावळ एक रस येता. दॅट इज युअर फर्स्ट एक म्हणटा ती लक्षण ऑफ रियल अनुग्रह. अदरवायज यू आर डिपेंडेंट ऑन दी एक्सटर्नल. अशी दावाल अनुग्रह जाला म्हणून म्हाका अशी लाभ जालो इत्यादी, दी एक्सटर्नल मिरेकल्स विच आर नेसेसरी to help the mind. But when the mind is peaceful, manas samanadati, that is peaceful because it knows it has no work here. We are going beyond the mind. It is only the buddhi that is just aspiring for aham malel kala, शिवोहम मिळेल कले, ब्रह्माकार वृत्ती म्हणतात ती. तितलेंच एक चलतं असतं आणि प्रत्येक साधक आम्ही त्या साध्य सर. डोंट फील ओ आय एम जातकी नाकी जाताची. 15 मिनट बसली, अर्धा तास जपांत बसली, देर विल बी अ फ्यू सेकंड्स व्हेन दैट इंसिस्टेंस इज नॉट देयर. हाउ मच हैव आई डन, हाउ मच मोर डू आई हैव टू डू इत्यादि, all that is not there. There is just a rasa and the mantra is going on. Those are the precious moments when you are moving into something much, much beyond the mind. Then cherish that, nourish that with regular upasana, and the Shiva Tattva will start opening in your lives. So that is what has been said. If you dare to say, I can understand God and God is mine, I am God and God is mine only, then एक अहंकार हो, तितल त्याग केल म्हणून जाल्यार Shiva Tattva just flourishes. It blossoms in your life. So उपासन कराती, घुमटेकोन कराती, participate in everything, रथोत्सवांतो आणि इत्यादी. आणि मागीर ते स्ट्रॉंग इम्प्रेशन्स घेवन जप करतना, स्तुती करून मागीर समाहित जावन ध्यान करतना something beyond the mind will start opening up. Glimpses मिळतली. अचानक अरे बाप रे इतलो वेळ जालो, अक्कल जालें. Then you'll start to investigate. Something beyond the mind was communicating. अहम रूपेणची एक कम्युनिकेशन जाता आशिल्लें म्हणून. सो तशी जायना पडे. योर भक्ती ऑल्सो इन दी उपास्य विग्रह increases because that is your अवलंबन. When you come out of your dhyana, it is all नाम रूप only, संस्कार सगळे जगाचे. थंय आय वॉन्ट टू सी गॉड इन एवरीथिंग म्हणून जायना. यू हॅव टू बी व्हेरी प्रॅक्टिकल आनी आपणालें काम करता. बट ध्यान तूं मनाचे परे कसलें आसा तें लक्षण मेळता आसा, चॅरिश दॅट. सो दोन्ही उपासनाय करता जाल्यार उपासन करतले कसलो विग्रह आसा और कसलो देवता आसा इज नॉट कंटेन्ड इन दॅट, वे बियॉन्ड दॅट म्हणून एक निश्चय कोर न्हू मागीर स्तुती केल्यार सार्थकता येता जीवनांतू. आज मस्त करचना, आज इतलें दवरया. फर्स्ट डे आमकां एक 2 वर्सां नंतर प्रयत्न सुरू जाल्या उलोवचे. कोण कितलें ग्रहण करतस म्हूण गोतना. शिवमहिम्न स्तोत्रम हातूंतले एक मुख्य विशय म्हळ्यार पुनामी इत्यर्थेस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता. इतलं सगळं सांगून कि भगवान का वर्णन तो किया नहीं जा सकता. हम स्तुति करें तो वो भी भगवान के ऐश्वर्यों को वस्तुतः प्रकट नहीं कर रही, वही कि ना. एक राजा आए एक गांव में और गांव के मुखिया जो हैं सब लोगों को बुला के बताए, देखो भाई आपके ग्राम का जो मैं मुखिया हूँ ना, इससे और एक बड़ा गांव है, उसके मुखिया ये राजा है. तो राजा की क्या वहाँ पे स्तुति हो रही है ना. ग्राम तो इतना क्षुद्र है, वहाँ के मुखिया का सामर्थ्य ऐश्वर्य जो भी है वो राजा का जो सामर्थ्य है उसकी अपेक्षा तो नगण्य है.
सो वैसे ही हम भगवान की स्तुति का प्रयत्न करें तो उसमें कोई दम नहीं रहता। तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ स्तुति, ये प्रश्न उठता है। तब पुष्पदंताचार्य कहते हैं, मेरा मन, मेरी वाणी जहाँ से आई उसी की मैं स्तुति करने का प्रयत्न करूं, तो मेरे मन में और वाणी में एक ऐसा पावित्र्य, ऐसा तेज आने लगता है कि मैं धन्य हो जाता हूं। चिंतन करता हूं सामान्यतया तो मैं विषय का, बोलता हूं तो विषय को लेके ही बोलता हूं, तो उसमें विषय में जो दोष है वो मेरे मन में, मेरे वाणी में आता है। पर वो निर्गुण निर्विषय जो है, ब्रह्म तत्व है, शिव स्वरूप है, उसका मैं यदि ध्यान करूं, उसकी स्तुति करूं, तो जाके मेरे मन में एक बल आने लगता है और मेरी वाणी में पावित्र्य आने लगता है। इसीलिए मैं स्तुति हठपूर्वक करता हूं, प्रेम से भी करता हूं, और ये जानता हूं जितनी शुद्धि मेरे मन में आए, वाणी में आए, उतना मैं इस शिव स्वरूप को समझ सकता हूं। और शिव स्वरूप की स्तुति करूं तो मेरे मन में और वाणी में शुद्धि आती है, इसीलिए मैं स्तुति करता हूँ। साधक को अच्छी तरह से पता है, हमने हमेशा बताया है, वाणी के कई स्तर रहते हैं। सो वाणी में, वैखरी वाणी में शुद्धि लाना, और फिर स्तोत्रों का उच्चारण करना, फिर वो स्तोत्र जो है मन में गूंजने लगते हैं, तब जाके मन के स्तर पे शुद्धि आने लगती है। नहीं तो फिर अनर्गल चिंतन मन में होते रहता है, वो स्तब्ध होने लगता है। स्तोत्र ऋचाओं का, मंत्रों का, श्लोकों का मानसिक उच्चारण शुरू हो जाता है, उससे पावित्र्य आने लगता है। अमंगल संस्कार जो हैं जल जाते हैं, शुभ संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं। अनायास हमारे दैनंदिन एक दिनचर्या में, चिंतन में एक ओजस्विता आने लगती है, मंगलता आने लगती है। इस उद्देश्य से हे भगवान, मैं यद्यपि आप वाणी और मन के परे हो, मैं अपनी वाणी को लगाए रखता हूँ आपकी स्तुति करने में, ताकि वो पवित्र हो। पवित्र होने से क्या होगा? मन की शुद्धि है, आपको और समझ सकूँगा। सो इट्स एक पावित्र्यम च एक कविता च यानी विद्वत्यम च एकस्ता। We need that power in our minds, we need that power in our words also. Taveyam cha surzata, mantra jap kello. वाणी तुझे तसे का सामर्थ्य यम चा सुरजता. जाल्यार आमकां ultimate एक पावित्र्य जाय, which is more conducive to understanding the Shiva Tattva, because we are still in the realm of understanding. I understand. चंचल असल्यार I don't have the time to understand. स्तब्ध जाल्या मन I am too tired to understand. I can understand. But when that pavitra begins to come because of your upasana, there is a greed to understand more. The mind becomes sublime, fades off from all its inconsistencies, etc. And then the buddhi is permitted to take us to the threshold of आत्मज्ञान. सो वैसे उस उद्देश्य से भी मैं स्तुति करना पसंद करता हूँ, और इसमें कोई दोष नहीं. ब्रह्मादि भी आपका वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी महर्षियों ने आपकी स्तुति की है, उनके मुखारविंद से वेदवाणी आई है. मैं तो एक अल्पज्ञ हूँ, पर फिर भी ऋषि प्रोक्त जो मंत्र हैं, आचार्यों द्वारा कृत स्तोत्रों का पाठ करता हूँ. बस इसी उद्देश्य से आप संतुष्ट हो, मेरी भक्ति बढ़े, मैं आपको अच्छी तरह समझ सकूं. अंततो गत्वा आप ही मेरे हैं, आपके बिना और कुछ है ही नहीं. माया के जाल में सब ये प्रस्तुत हो रहा है, इसके परे जाना है तो बस इतनी शुद्धि लाऊं कि आपका अनुग्रह मैं पूर्णतया अनुभव कर पाऊँ. अशी एक शिव महिम्न स्तोत्र इतलू गडासदवनु रथोत्सवांत भाग घेतल्यारी सार्थक जातलें. हें एक प्रयत्न आमगेल्या आचार्यांनी आमकां मस्त वांट काडून आमचे खातीर केल्लेलें. ओहो असं की
के समान दाता नहीं है, समान दाता नहीं है, दाता नहीं कोई त्राता नहीं है, दाता नहीं कोई त्राता नहीं है, शिव के समान दाता नहीं है, दाता नहीं कोई त्राता नहीं है, उमा के समान माता नहीं है, उमा के समान माता नहीं है, माता नहीं कोई नाता नहीं है, माता नहीं कोई नाता नहीं है, शिव के समान दाता नहीं है, दाता नहीं कोई त्राता नहीं है, प्रभु जन से कोई धन यश पाता, प्रभु जन से कोई धन यश पाता, स्वर्ग भोग कोई देव भी देता, स्वर्ग भोग कोई देव भी देता, पर महादेव के सिवा न कोई, पर महादेव के सिवा न कोई, जन्म मरण बंधन से छुड़ाता, जन्म मरण बंधन से छुड़ाता, नित्य निरंतर मुक्ति दिलाता, नित्य निरंतर मुक्ति दिलाता, के समान दाता नहीं है,
शिशु को दूध पिलाती, जननी शिशु को दूध पिलाती, पर भगवती के सिवा न कोई, पर भगवती के सिवा न कोई, निर्मल ज्ञान स्वरूप दिखाता, निर्मल ज्ञान स्वरूप दिखाता, संवित सुधारस पान कराता, संवित सुधारस पान कराता, के समान दाता नहीं है, दाता नहीं कोई त्राता नहीं है, दाता नहीं कोई त्राता नहीं है, के समान दाता नहीं है। इसीलिए उपासना में जब हम अपनी भक्ति को अर्पण करते हैं, जब हम भगवान के प्रति जो हमारी एक प्रीति है, विश्वास है, प्रकट करते हैं, उस समय यदि उनका सगुण साकार रूप का भी ध्यान करें, कुछ समझें उसको, तब वो उस भक्ति में परिष्कार आता है और हम अपने आप को उसमें उड़ेल दे सकते हैं। भवानी शंकर, वो शिव तत्व जो निर्गुण निराकार है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेय, वही आत्मा ही है भाई, ऐसे जो हमें बताती है श्रुति। उस शिव जी को हम भवानी शंकर के रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं। वो हैं, साथ में भवानी है, वो शक्ति है, निग्रह करने वाली, अनुग्रह करने वाली, इस संसार को चलाने वाली। उसको माँ के रूप में हम जब पुकारते हैं, भवानी शंकर, वो अपनी माया शक्ति जो है समेट लेती है। भगवान का जो सगुण रूप है, जो ऐश्वर्य है, वो प्रकट करने लगती है। उससे हमारे जीवन में एक लचक आने लगती है, एक रस आने लगता है। नहीं तो फिर यहीं पे खिन्न होकर फिर भगवान की उपासना में जोश कैसे आए। पर वो लचक जो है जीवन में, वो रस जो है, वो विषय के रस से हम प्रेरित नहीं हो रहे हैं। विषय को ठीक तरीके से संभालने का हम जो सीख रहे हैं, उसका रस आने लगता है। विषय को लेके, विषय आसक्ति को लेके जब हम विषय से व्यवहार करते हैं, हाउ डू आई यूज़ दिस for my benefit, this is the first thing. But a certain grace that comes because of your upasana, how do I deal with it correctly? I get a bit better picture, I get a better understanding. I want to become a nimitta. This is not going to fulfill me, but I don't want to be burdened by it. Then how do I go about it? So तशी एक बोध हम कमेड़ उसुर सता सगुण आराधन केल्यारी धावाले
थैं एक ऐश्वर्य तो प्रकट करता आम चान तो एक सामर्थ्य देता हाउ टू डील ग्रेसफुली विद इट. दैट ग्रेस शुड कम इन लाइफ. So all the participation that happens, that is what we want. How to deal with our lives more intelligently, so that ध्यान करो बसल्यारी ध्यानाचे आमी म्हणटा ती वेदांत श्रवण असो जाल्यार खंयचे ते ब्रह्माकार वृत्ती येता त्या वेळारी मनाचे चांचल्य आमी ती ध्यान करने बैठते, जप करने बैठते हैं, उस समय विषय हमें हमारे अंतःकरण को फिर से ग्रस्त न करे, ऐसे हम जीना सीखना चाहते हैं. इसके लिए हम आराधना करते हैं. वो जब अनुग्रह करने लगती है तब जाके वो बल मिलता है और जितना चाहिए बस उतना ही व्यवहार होने लगता है. और पूर्ण आकर्षण जो है अंतर्मुखता की ओर हमें ले जाता है. मुझ में ही है भगवान, मैं भगवान में ही हूँ, ऐसे एक विश्वास उत्पन्न होने लगता है. वहाँ पे मन समाहित होता है. इसलिए उपासना में भगवान का चिंतन, वो पशुपति हैं, पशु को हाथ में धरे हुए हैं. तो ये पशु कौन है? तो मेरा चंचल मन वही पशु है, इधर उधर देख रहा है. जब मेरी नज़र है, मेरी दृष्टि भगवान की ओर जाती है, तब मुझे पता चलता है मुझे धारण करने वाले वही हैं. तब वो एक संतोष आने लगता है, एक आश्वासन जीवन में मिलता है और अनुग्रह प्राप्त हुआ ही है. इसीलिए फिर से उपासना में तीव्रता आती है. खड्ग धारण किए हुए हैं, परशु धारण किए हुए हैं. सो परशु से जो प्रारब्ध के वश में हम जटिल प्रारब्ध में फंसे हुए हैं, उन बंधनों से भी हमें मुक्त करने का सामर्थ्य इसी शिव तत्व में है. ये तो निर्गुण की बात नहीं हुई, सगुण साकार की बात हुई. पर immediate gains, not at the expense of my own self. I won't be relegated into something, another yoni again. Ani bhog yoninत नक्का ह्यांची ह्या जन्मांतूंची ते बंधन सुट्टो म्हण तशी सामर्थ्य दित्तल भवानी शंकरू परशु हातांतू धारण केल्लेलो तागेल हांव आराधन करता आसा अशी कनेक्ट करूंक ते सरू रूपय जावंक पडटा उपासन करतना. तांतू इतली शुद्धी येता की तुमी ध्यान करतना मागीर अतद्व्यावृत्त्या चकितमभिधत्ते श्रुतिः तें ताजे बोध होच मगल देव नाम रुपाचे परे जावन तागेल एक सलग जाता. आनी हांव सुद्दां ह्या नाम रुपान तूं बद्ध ना म्हणून मोक्षाचे एक झलक म्हणटा ती मेळू सुरू जाता. प्रत्येक साधकाक तशी जावंका मागीर उत्साहपूर्वक हें सगळें केल्लेलें सार्थक जाता म्हणून विश्वासू तशी जावं म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता. ती आतां एक 2 मिनिट पळया बैसू जात की म्हणून. सिद्धिनाथ करुणाकर शंभुनाथ, श्री शंभुनाथ करुणाकर सिद्धिनाथ, सर्वापराधमलिनेऽपि मयि प्रसन्नं चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति, शरणं मम नान्यदस्ति. ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः. ऐं
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर। भवानि शङ्कर मम शरणं, भवानि शङ्कर मम शरणं, भवानि शङ्कर मम शरणम्। ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदुषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव।